हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। हम डील करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, हम डील करते हैं एग्री बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, हम डील करते हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। एट प्रेजेंट हमारी जो सीरीज शुरू होने जा रही है वो है अटैक ऑफ इंसेक्ट ऑन मशरूम। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। फर्दर अगर आपको हमारा कंटेंट कमर्शियली बेनिफिट देता है तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। अटैक ऑफ इंसेक्ट, माइट्स एंड निमेटोड्स ऑन कमर्शियल मशरूम फार्म की इस सीरीज के पहले एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे अटैक ऑफ इंसेक्ट, जिसमें सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सराइड्स, जिनको हम डार्क विंग्ड फंगस नेट्स भी बोलते हैं, जिन्हें हम साइडेड फ्लाइज भी बोलते हैं, जिन्हें हम बिग फ्लाइज भी बोलते हैं, जिन्हें हम मशरूम फ्लाइज भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से ये हम इनको देखा जाता है। बेसिकली इस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है लाइकोरिला इंजीनिया और दूसरा है लाइकोरिला कस्टेंसेंस। ये बेसिकली इसे हम डार्क विंग फंगस भी बोलते हैं, फंगस नेट, डार्क विंग फंगस नेट, जो सबसे ज्यादा कॉमनली ये यूज होता है। ये ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा हमें मिलता है। ग्रीन हाउस बेसिकली जहाँ पे कलो सॉइललेस कल्चर या सॉइल मिक्सचर या कंपोस्ट की डेब्रिस पड़ी होती हैं, जैसे लीव्स हो गए या आउटडोर वाइल्ड मशरूम हो गई, इसकी वजह से ये हमें आसपास के इलाके में देखने को मिलता है। जो सबसे पहले ये जो डार्क विंग फंगस नेट है, ये हमें मशरूम फार्म, हर मशरूम फार्म में देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी मशरूम फार्म नहीं होगा, चाहे वो सीजनल है चाहे वो ऑफ सीजनल है, हर मशरूम फार्म पे हमें ये देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ईल्ड लॉस इसका आज तक इतना मापा नहीं गया, बट हाँ, अगर इसे कंट्रोल नहीं करें तो ये लॉस करता है। ये कैसे लॉस करता है पहला वो हम आगे पढ़ेंगे, बट सबसे ज्यादा ये जो लॉस करता है, ये बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपके कोई फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन को फैलाने में हेल्प करता है। आपने इसको अक्सर देखा होगा अपने फार्म पे। लार्वा जो है बेसिकली जनरल फीडर है। लार्वा, जितने भी फ्लाइज, जितने भी इंसेक्ट हैं, सबके लार्वा वाइग्रस फीडिंग करते हैं, मतलब लगातार फीडिंग करते हैं, उनको लगातार खाने के लिए चाहिए। क्योंकि लार्वा बेसिकली हम सुंडी को बोलते हैं, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं सुंडी या इल्ली, हिंदी में मैं बोलूं इल्ली सुंडी, ठीक है। ये कैटरपिलर, ये लार्वा, ये सब लार्वल स्टेजेस हैं। ये क्या करते हैं, मशरूम कंपोस्ट को कंज्यूम करते हैं, माइसीलिया को, स्पॉन ग्रेन्स को, मशरूम प्रीमोडिया को, मतलब जो मशरूम पिंस निकले हैं उनको हम मशरूम प्रीमोडिया कहते हैं, या कार्पोफोर्स मींस कंप्लीट मशरूम स्ट्रक्चर को ये फीड करते हैं। लार्वा यानी कि ये मक्खी तो नुकसान पहुंचाती है, इसका लार्वा भी नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा नुकसान लार्वा ही पहुंचाता है। जब मशरूम प्रीमोडिया मतलब पिन हेड, जो छोटे छोटे पिन हेड होते हैं, उसको साइंटिफिकली हम मशरूम प्रीमोडिया बोलते हैं। जब मशरूम प्रीमोडिया 1.5 सेंटीमीटर डायामीटर का होता है, लार्वा उसे इंटायरली अंदर से खाना शुरू कर देता है। इंटरनली जो उसके अंदर के कंटेंट होते हैं वो खाना शुरू कर देता है। ऐसा लार्वा होता है। इसका इल्ली भी बोलते हैं, इसे सुंडी भी बोलते हैं पंजाबी में। मशरूम बेसिकली ग्लॉसी, थोड़ी शाइनी हो जाती है, लाइट ब्राउन हो जाती है। जो स्मॉल कार्पोफोर्स है, मतलब जो स्मॉल कार्पोफोर्स मींस कार्पोफोर हम कंप्लीट फ्रूटिंग स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं विद, जैसे इसको हम बटन बोल देते हैं, इसको स्टाइप बोल देते हैं, बट पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्पोफोर्स बोल देते हैं। मे बी कंप्लीटली परफोरेटेड मींस पूरे कार्पोफोर में, मतलब पूरे मशरूम में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो भुरभुरा सा हो जाता है, मशरूम भुरभुरा सा हो जाता है। इसमें अक्सर ये देखने को मिला है। ये मेन इंसेक्ट है, ये उसका कैटरपिलर, ये उसकी बेसिकली लार्वल स्टेज है। कार्पोफोर्स बेसिकली
जो अटैक है वो ब्लैक नेक्रोटिक एरिया बन जाता है स्टाइस पे। और जो लार्वा क्या है, किसी किसी जगह पे फीड करता है। मान लीजिए ये आपका मशरूम का पूरा कार्बोकोर है, ठीक है, इसके अंदर धीरे धीरे कई बार क्या होता है, पूरी टनल ही क्रिएट कर देता है अंदर इसके। कई बार क्या होता है, टनल तो क्रिएट करता करता है, हल्के हल्के इसमें छेद कर देता है जगह जगह पूरे कार्बोकोर में, ठीक है। और जहां पे ये करेगा वहां पे एक ब्लैक सड़ा हुआ एरिया बन जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ लार्वा टनल नहीं बनाते, सीधा माइसीलिया को कंज्यूम करते हैं बेस पे, इस टाइप के बेस पे। कुछ लार्वा टनल बना लेते हैं, कुछ बेस पे माइसीलियम को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन है उनका। सो ये एग्जैक्ट फ्लाई हमें ऐसे देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल बेसिकली जो फ्लाई है मशरूम क्रॉप में, ठीक है, या स्पॉनिंग के टाइम पे इन्वेड करती है। लाइफ साइकिल अगर देखें तो मशरूम आता क्या है, जैसे ही आप कंपोस्ट प्रिपेयर करते हो, आपकी कंपोस्ट मैंने पहले भी आपको बताया था, इंडिया में हम सब क्या करते हैं, हाई इन्वेस्ट कर देते हैं पूरा ग्रोइंग रूम बनाने में, पर जहां से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो स्पॉनिंग एरिया है, वो हम खुला छोड़ देते हैं। यहां पे भी यही होता है, जब आपकी कंपोस्ट बनती है, उसकी खुशबू इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ये क्यों? क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन है, जो आपका एक्टिनोमाइसिटीज हैं, वो हाई प्रोटीन का काम करती हैं इन इंसेक्ट्स के लिए भी। तो एक उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो ये क्या करते हैं, दूर से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो फ्लाई है, ये इन्वेड करती है स्पॉनिंग के टाइम पे। सो बेसिकली ये मल्टी जोन सिस्टम, ये सिंगल या मल्टी जोन मतलब कहीं कहीं या पूरे कहीं छोटे छोटे पैच में, कहीं पूरे उसमें कंपोस्ट में इन्वेड करते हैं। जो अडल्ट है ओविपोस्ट, जो मशरूम के ऊपर जो अडल्ट है, वो मशरूम्स के ऊपर, कंपोस्ट के ऊपर, केसिंग में कहीं पे भी अपने एग ले कर देता है, अंडे दे देता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में अंडे दे देता है, ठीक है। कई बार हमें पता नहीं लगता कि रूम हमारा बंद रहता है, हापा फिल्टर भी लगाया, बट आया कहां से है। तो पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, ये आता है स्पॉनिंग से। ड्यूरिंग स्पॉनिंग, जब आपने स्पॉनिंग कर दी तब ये एंटर कर गया। क्लियर? ओविपोस्ट मस जो एग लेइंग करते हैं, वो मशरूम पे, कंपोस्ट पे, केसिंग पे, छोटे छोटे ग्रुप्स में कहीं पे भी एग ले कर देते हैं। लार्वा फॉरेन स्टार होता है, और ये स्पॉन जो ग्रेन है उसको फीड करता है, मशरूम कंपोस्ट को, माइसीलिया को, मशरूम को। कोई भी इंसेक्ट है, जब उसकी लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज एक वाइग्रस फीडर स्टेज होती है। वाइग्रस मीन्स लगातार खाते रहना, ठीक है। अगर वो लगातार खाएगा तो ही डेवलप होगा। तो वो वाइग्रस फीडिंग करते हैं मशरूम पे और बाकी पार्ट्स पे, और 4 घंटे के अंदर अंदर जो फीमेल एंट है, जो फीमेल है, वो सेक्सुअली रिसेप्टिव बन जाती है और मेट करने के लिए तैयार हो जाती है। अगेन एग लेइंग आफ्टरवर्ड देती है फीमेल फ्लाई जब कह लो रिप्रोडक्शन के बाद, मेटिंग के बाद, जो खुशबू मैंने पहले बताया, जो खुशबू आती है मशरूम फैसिलिटी से, मशरूम की, कंपोस्ट की, ठीक है। जब प्रेशराइजेशन या कंडीशनिंग के बाद, फेज 1 कंडीशनिंग फेजेस के बाद जब मशरूम निकालते हैं, उस वक्त जो खुशबू उसे अट्रैक्ट करती है, तो वो फीमेल वहां पे जाके इन्वेड कर देती है। क्लियर? पीक फ्लाई इन्वेजन जनरली अकर विद इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर अंदर वहां पे एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है स्पॉनिंग के बाद। फ्लाई बेसिकली कंपोस्ट के नियरेस्ट साइड पे वो देती है, ताकि वहां पे जो उसके एग हैं वो हैच कर जाएं, कमर्शियल जितने भी कमर्शियल मशरूम ऑपरेशंस हैं। एंड यूजुअली नियरेस्ट टू द डोर प्रोडक्शन फैसिलिटी ये लार्वा देती है। लार्वा धीरे धीरे डेवलप करते हैं केसिंग पे भी, सरफेस कंपोस्ट के सरफेस पे, जो धीरे धीरे केसिंग पे आ जाते हैं। एंड वहां पे वो प्यूपेट में कन्वर्ट होके केसिंग लेयर के सरफेस पे आके एक एडल्ट स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं। और
डेवलपमेंट टाइम जो एक्स टू अडल्ट है या सर्वाइवल है या उसकी, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है भी कितना वो डेवलपमेंट टाइम लेगा, कितना उसका सर्वाइवल कितना है, उसका लार्वा स्टेज कितनी है, और जो सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है 18.3 डिग्री सेल्सियस। सो अब यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई। 18 कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब मशरूम से कॉन्ट्राडिक्शन में आ गई। 18 डिग्री सेल्सियस तो हम बैग का टेम्परेचर रखते हैं, तो 18 डिग्री 3 डिग्री पे ये इसे टेम्परेचर मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए, बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए। तो क्या करती है, सबसे पहले फिर रिपीट करते हैं, फीमेल एग ले करती है, चाहे वो कंपोस्ट पे कर दे, ठीक है, नियर, जब वो कंपोस्ट पे करने के बाद जब उसकी केसिंग हो जाती है, लार्वा वहां पे जनरेट हो जाते हैं, वो लार्वा विद इन 4 डेज लार्वा फिर प्यूपेट हो जाते हैं, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां से फिर फ्लाई आ जाती है। और ये सारा का सारा डिपेंड करता है जो एग टू एडल्ट सर्वाइवल और जो उसकी फेटर्निटी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर कितना चाहिए, 18.3 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इफ फ्लाई कहता है अगर फ्लाई स्पॉनिंग में एंटर करती है, देन जो फर्स्ट जनरेशन है एडल्ट की वो अबाउट 3 वीक लेटर निकलती है। मतलब आपने स्पॉन किया, केसिंग के आसपास जो फर्स्ट जनरेशन है वो निकलेगी अगर स्पॉनिंग के टाइम पे आती है। क्लियर। एट हायर और लोअर टेम्परेचर मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है 33% एट 27 डिग्री सेल्सियस। हायर टेम्परेचर पे इसकी मोर्टेलिटी 33% तक हो जाती है। नंबर ऑफ जनरेशन मशरूम फार्म में, ये मशरूम की क्रॉप लेंथ पे डिपेंड करता है, कितनी जनरेशंस वहां पे बिताएगी, कितनी जनरेशंस वहां पे प्रोड्यूस होंगी। मल्टी जोन सिस्टम जहां पे सिर्फ 2 फ्लशेस निकल रहे हैं, ओनली हैव 1 कंप्लीट जनरेशन, सिर्फ एक ही जनरेशन ड्यूरिंग ईच क्रॉप साइकिल प्रोड्यूस होती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मान लीजिए आज उसने एग ले किए हैं, इस टाइम पे एग ले किए हैं, उसके नियर अबाउट 12 to 14 डेज अगर हम मान के चलें, ठीक है, ये आगे जनरेशन प्रोड्यूस करने में लग जाते हैं, हैचिंग में लग जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्पॉनिंग का टाइम वहां पे निकल जाता है। उसके बाद ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फीडिंग करना शुरू कर देते हैं। जो क्रॉप बेसिकली 2 फ्लसेस से ज्यादा लेके जा रही है, वहां पे 2 से ज्यादा का, तो इसकी जो पूरी एक जनरेशन एक ग्रोइंग रूम में निकलती है। और बाई चांस अगर वहां से मान लीजिए आपके ये इंसेक्ट दूसरे ग्रोइंग रूम में चले गए, तो वहां पे दूसरी जनरेशन, वहां से फिर अगले में तीसरी जनरेशन, तो ये आपके फार्म से नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा मान लीजिए फ्लश ले रहे हैं, 2 से या 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा फ्लश ले रहे हैं, तो वहां पे ही जनरेशन इनकी पनपती जाएंगी। आपको लगेगा भी एक बार कंट्रोल हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, वहीं पे ही जनरेशन ये प्रोड्यूस होती जाएंगी। अब कहता है मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। एडल्ट बेसिकली आप मोस्टली फ्लोरेसेंट और ब्लैक लाइट्स जो फ्लाइज को अट्रैक्ट करती हैं, क्लियर, फ्लोरेसेंट और ब्लैक लाइट्स लगा देते हैं, जिसमें हम लाइट लगा के उसके पीछे एक ब्लैक टेप लगा देते हैं, और वो प्लेट के ऊपर, टेप के ऊपर फ्लाइज अटैच हो जाती हैं। तो ये बड़ा एक ऑर्गेनिक मेथड है। आप कोई भी मिल जाते हैं मार्केट में, येलो स्टिकी कार्ड्स मिल जाते हैं, बट ये कम अट्रैक्टिव रहते हैं। येलो स्टिकी कार्ड्स मिल जाते हैं, ये कम अट्रैक्टिव रहते हैं। उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हो केमिकल कंट्रोल में, इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हो केमिकल कंट्रोल में। इंसेक्टिसाइड में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, यूज ऑफ केमिकल्स इन मशरूम इंडस्ट्री। वहां पे मैंने इंसेक्टिसाइड्स बताए हुए हैं, कौन कौन से यूज करने हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज करने हैं इंसेक्ट के लिए। जैसे डेसिस आप यूज कर सकते हो, मेलाथाइन ना यूज करें तो अच्छी बात है। निवान बैन होने के कगार में, कई जगह पे बैन हो गई है, तो आप डेसिस, अगर सबसे आप अच्छी बात, अगर आप ऑर्गेनिक में जाते हो, नीम ऑयल यूज करते हो, नीम ऑयल बेसिकली बेस्ट है। सो ये था हमारा
फर्स्ट एपिसोड। मैं फिर एक बार कोलैबोरेटिव आपको बता देता हूँ। इंसेक्ट अटैक जो होता है वो स्पॉनिंग के टाइम पे होता है। जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है, पैस्चराइजेशन के बाद, कंडीशनिंग के बाद, वो अट्रैक्ट करती है, उसका टेम्परेचर अटैक करता है आसपास के सभी इंसेक्ट्स को। सारे इंसेक्ट्स भागे भागे आते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज जो उसमें माइसीलियम, जो व्हाइट माइसीलियम बनता है वो हाईली न्यूट्रिशियस है, नॉट ओनली आपकी फंगस के लिए और भी इंसेक्ट्स के लिए। हमें उस फैसिलिटीज को कंट्रोल में रखना है ताकि आपके वहां पे इंसेक्ट अटैक ना हो। उसके बाद नेक्स्ट ये एग ले करता है। एग ले के बाद लार्वा प्रोड्यूस होता है। लार्वा वाइग्रस फीडिंग करता है, बड़ी फास्ट फीडिंग करता है, चाहे वो मशरूम के टाइप पे या पूरे कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं वो अटैक करता है। जहां पे वो फीडिंग करेगा वो मशरूम खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? मार्केट वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि वहां पे जहां पे वो टच करेगा वहां पे उसी रीजन पे नेक्रोटिक एरिया, एक ब्राउन कलर का एरिया डेवलप हो जाएगा डेड सेल्स का, जो आगे जाके ब्राउन पूरा का पूरा मशरूम को धीरे धीरे ब्राउन ब्राउन पैचेस क्रिएट कर देगा या ब्लैक सड़े हुए पैचेस क्रिएट कर देगा। तो उस मशरूम की मार्केट में वैल्यू नहीं। सो मैं हमेशा बताता आया हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने प्रिवेंशन करना है, क्योर तो बात की बात है। जब आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर तो क्योर करना ही पड़ेगा। उसमें हम केमिकल यूज करते हैं। केमिकल के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहां पे आप पूरा देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आती है आपको तो इस वीडियो में आप फर्दर नीचे कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तुरंत जवाब मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।